वेनेजुएला जैसे कमजोर, छोटे और अस्थिर देश पर हमला कर दुनिया भर में सेखी बघार रहे ट्रंप अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे थे। ट्रंप को लग रहा था कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो जाएगी, उनके फैसले से पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। अब जो वह कहेंगे पूरी दुनिया के सभी देश डर के मारे कांपते हुए वही करेंगे। और यह सोचते हुए ट्रंप ने एक बार फिर भारत तक को धमकी दे डाली। शायद ट्रंप यह भूल गए थे कि भारत ना तो वेनेजुएला है, ना ही ईरान है और ना ही पेरू या फिर उसके आसपास के देशों में है जो उसकी धमकी को चुपचाप सह लेंगे और बिना कुछ पलटवार या फिर उनकी इस धमकी का जवाब दिए शांत रह जाएंगे। लेकिन यहां पर भारत खड़ा था और भारत ने ट्रंप की धमकी पर सीधे मुंह बात ना करते हुए अब डायरेक्टली ट्रंप के ऊपर और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पर अपना सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त लिया है, जिस एक्शन के बाद इस वक्त अमेरिका के व्यापार भाग डमंडल में हलचली मच चुकी है। हाल यह बन चुका है कि तमाम व्यापार से जुड़े और वहां के विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत की तरफ से लिए गए एक्शन को लेकर के सीधे मिलने तक पहुंच चुके हैं। और ट्रंप जो बीते एक दिन पहले तक यह कह रहे थे कि भारत को जल्द ही अपनी नीतियां बदलनी होंगी, भारत को जल्द ही मुझे खुश करना होगा और अगर भारत नहीं करेगा तो हम उन पर टैरिफ की बाढ़ लगा देंगे। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के बनाए चुंगल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने महज 24 घंटे के अंदर अंदर जो फैसला लिया है, उसके बाद अमेरिका में भूचाल आ चुका है। व्यापार को लेकर के भारत के साथ अमेरिका को कितने बिलियन डॉलर का एक दिन में झटका लग चुका है, अब यह बात तो खुद अमेरिका ही समझ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिका के उठाए गए कदम और भारत को सीधे दी गई धमकी भी बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त बन चुकी है। क्या किया है इस वक्त भारत ने, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का उठाया गया यह कदम सीधे वेनेजुएला के उठाए गए अमेरिका के कदम से जुड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिस तरीके से ईरान को और तुर्की को धमकी दी गई थी, आखिरकार उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है, जिसके मामले में भी हम इस वक्त इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के घर पर भी हमला हो चुका है, जैसा कि आप खबरों में या तो सुन लिए होंगे और अगर नहीं सुने हैं तो इसके पीछे का कारण सुनने के बाद आप पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब अपने के साथ साथ उनके सहयोगियों और इनके आसपास के लोगों पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकलकर के सामने आ रही है और इस मुद्दे को लेकर के भारत ने किस कदर से पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की ट्रंप की इस धमकी का भरा जवाब जो है वो दिया है, साफ शब्दों में आपको समझाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे जुड़ी खबर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत के साथ ही आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछले साल वो पूरी दुनिया के सामने शांति नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे थे कि वह दुनिया भर में शांति पसारने का काम कर रहे हैं, अब शायद 2026 की शुरुआत होते हुए उन्हें शांति पसंद नहीं आ रही है। और इसीलिए तो उन्होंने शुरुआत के साल के इस पहले कदम में ही वेनेजुएला को, जो कि पहले से ही एक बेहद कमजोर और आर्थिक रूप से स्थित अस्थिर देश है, उस पर सीधे हमला बोलते हुए वहां के राष्ट्रपति तक को उठा लिया है। यहां तक कि उनके आवास तक को नष्ट करते हुए उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की सीधा धमकी दे डाली है। और तो और जब उन्होंने राष्ट्रपति को उठा लिया और वहां वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुई है, तो सीधे तौर पर अमेरिका ने उनको भी धमकी दे डाली है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी हालत माधुरों से भी ज्यादा खराब होने जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को भी लेकर के अमेरिका ने फिर से समेट लिया और यही बन गई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से बड़ी गलती। दरअसल ट्रंप को लगा था कि जिस तरीके से वेनेजुएला पर उन्होंने इंपैक्ट डाला है, इसके बाद पूरी दुनिया उनके इस एक्शन से सहम चुकी होगी। दुनिया भर के देश
जो अब तक ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे। वह बात मानने के लिए लगभग तैयार हो जाएंगे और इसीलिए उन्होंने सीधे भारत को धमकी फिर से सुना दी। खरी खोटी सुनाने की आदत उनकी गई नहीं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वह बहुत अच्छे आदमी भी हैं और साथ साथ वह चाहेंगे कि उनके साथ व्यापार बेहतर रहे और इसीलिए भारत को जल्द से जल्द मुझे खुश करने के लिए अपने टैरिफ नीतियों को और रूस के साथ किए जा रहे तेल आयात पर रोक लगानी होगी और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम उन पर डबल टैरिफ लगा देंगे। और यही बात अमेरिका की भारत को सीधे खटक गई और भारत ने पिछले 24 घंटे में जब से यह स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से जारी किया गया था उसके बाद से ही भारत ने इस पर बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका के व्यापार को सबसे बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत ने अमेरिकी जहाजों की इंडिया में एंट्री सीधे तौर पर रोक दी है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका जब तक भारत के सैलो वाटरशिप, वो वाटरशिप जो रूस से भारत को क्रूड ऑयल ला करके देते हैं, उन सैलो वाटरशिप से प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक भारत भी अमेरिका के किसी भी जहाज पर प्रतिबंध नहीं हटाएगा। यानी कि अब अमेरिका का कोई भी शिप इंडियन ओशियन से होकर के नहीं गुजर सकेगा, ना ही बे बंगाल के रास्ते और ना ही अरब सागर के रास्ते। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा रास्ता रोक दिया है। भारत ने तो यह भी कहा है कि अमेरिका से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात में भारत भारी कटौती करने जा रहा है। यानी कि अब तक भारत जो क्रूड ऑयल अमेरिका से खरीदता भी था, अब उस पर भी भारत रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, आगे की और कहानी सुनिए। भारत ने जो किया और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। भारत ने कहा अमेरिका के जहाज अब भारत के अंदर किसी भी तरीके के इंपोर्ट के लिए नहीं आएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ही यही है। उनका यह कहना है कि हम भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं, यानी कि भारत हमको जितना सामान बेचता है उतना सामान हम भारत को नहीं बेच पाते हैं। भारत हमारे सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है और इसलिए भारत के अंदर मार्केटिंग हमारी खराब हो रही है, यह कहना है ट्रंप का। लेकिन अब भारत ने इस पर भी बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ना तो भारत अब इस पे ट्रेड पर बात करेगा और ना ही अमेरिका को किसी भी तरीके का ट्रेड दिया जाएगा। यानी भारत ने अमेरिका को होने वाले भारतीय उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने साफ कहा है ना तो अमेरिकी जहाज अब इस सीमा में दाखिल हो सकेंगे और ना ही यह उत्पाद अमेरिका की मार्केट तक अब पहुंचने वाले हैं। और इस खबर ने अमेरिका को एक बार फिर से अस्थिरता की तरफ धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असल में इरादा बहुत ही सीधा है। वह यह चाहते हैं कि भारत रूस से खरीदे जा रहे क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम कर दे। दरअसल हाल में अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला को निशाना बनाते हुए उसके ऑयल बता दें कि वेनेजुएला एक ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री नहीं बल्कि वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वेनेजुएला ऐसा देश है जिसके पास तेल के सबसे ज्यादा भंडार हैं और ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें कहीं और नहीं बल्कि वेनेजुएला के तेल पर ही टिकी हुई हैं और इसीलिए दुनिया भर में वेनेजुएला को लेकर के इस वक्त चर्चा हो रही है। असल में देखा जाए तो भारत भी वेनेजुएला से कई जगहों से अलग अलग तरीके से क्रूड ऑयल खरीदता था, लेकिन ट्रंप के इस हरकत के बाद से भारत के वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर रोक लग चुकी है। ऐसे में ट्रंप को बेहतर पता है कि भारत या तो क्रूड ऑयल के लिए अपनी डिपेंडेंसी रूस के ऊपर बढ़ाएगा या फिर खाड़ी देशों के ऊपर या फिर वह अमेरिका के ऊपर बढ़ाना चाहिए। लेकिन असल में ट्रंप का इरादा यह है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल ना खरीद करके उसके परसेंटेज को कम करके अमेरिका के साथ अपने क्रूड ऑयल का जो व्यापार है उसे ज्यादा बढ़ा दे, वो भी उस कीमत में जिस कीमत में अमेरिका भारत को देना चाहता है, न कि उस कीमत पे जितने कीमत पे भारत अमेरिका से लेना चाहता है। असल में देखा जाए तो यहां पर बहुत अनबैलेंस्ड है। अगर देखा जाए तो रूस से आने वाले क्रूड ऑयल की कीमत जहां भारत को 60 रुपए के आसपास पड़ती होगी, तो वहां पर अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल की कीमत भारत को 70 से 75 तक पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप खुद समझिए भारत क्यों जबरन अपना नुकसान सहेगा। और यही स्थिति, यही बात ट्रंप को शायद समझ नहीं आ रही है और इसलिए उन्होंने भारत से जबरन ट्रेड व्यापार बढ़ाने की बात कही है
कि भारत कैसे नहीं खरीदेगा हमसे क्रूड ऑयल, और इसी चीज को लेकर के भारत भी अब अकड़ में उतर चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि ना तो इस तरीके से अब ट्रेड व्यापार चल पाएगा और ना ही भारत अमेरिका के बीच संबंध। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बर्ताव को लेकर के सीधा एक्शन लिया है, उसके बीच भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ हुई जो पिछले 7 महीनों में कुछ डिफेंस ट्रीटीज थी, भारत ने उन्हें पिछले 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी डिफेंस ट्रीटी को सीधे तौर पर खत्म कर दिया है। यानी कि भारत ने इन डिफेंस ट्रीटी में लिया क्या था, अब चलिए वह भी बता देते हैं। दरअसल भारत अपनी आर्म के लिए यानी कि नौसेना के लिए काफी हद तक कुछ टॉर्पेडो अमेरिका से ले रहा था। ये टॉर्पेडो कुछ बेहतर गुणवत्ता में जरूर थे, लेकिन अमेरिका के इन टॉर्पेडोज की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं की जा रही थी और भारत इसके बावजूद अमेरिका के इन टॉर्पेडोज को खरीद रहा था। लेकिन अब भारत ने साफ करते हुए कहा है कि भारत इस डिफेंस ट्रीटीज को तोड़ रहा है, यानी कि अब ना तो ट्रीटी रहेंगी और ना ही भारत ऐसी डील करने वाला है, जिसके चलते अब ट्रंप को छोड़ा जो कम झटका लगना था, वो झटका अब और बढ़ चुका है। ट्रंप जो भारत से कम खिसियाए हुए थे, अब और भी ज्यादा खिसियाए हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अब वह सीधे तौर पर भारत को अस्थिर करने जैसे कदम तो उठाना बहुत दूर की बात, वह भारत को 1 इंच हिला भी नहीं सकते। यह बात वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि न सिर्फ भारत में अंदर स्थिरता यहां पर है, बल्कि भारत अपना एक खुद का संप्रभु राष्ट्र है, जिसके नीतियां, जिसके व्यापार और जिसके इवन यहां तक कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक भी भारत खुद कंट्रोल करता है, और दुनिया भर के लगभग 60 से ज्यादा देश भारत के उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अगर साफ तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की बनाई गई कोई भी नीति अकेले भारत पर लागू नहीं की जा सकती है, और यही इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सीटबैक बन जाती है। और अगर देखा जाए तो भारत को, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि भारत अमेरिका के साथ अमेरिका भारत में ट्रेड डेफिसिट में है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा बेचता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भारत के अधिकतर उत्पादों पर भारत पर निर्भर है या फिर चीन पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ना तो चीन अमेरिका का साथ दे पा रहा है। इस वक्त जैसी स्थिति ट्रंप ने बना दी है ट्रेड को लेकर के, ना ही भारत दे रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका को अपनी आपूर्तियों के लिए किसी और देश पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन असल बात तो यह है कि भारत और चीन की तरफ से की जा रही ये आपूर्ति अमेरिका को किसी भी देश पर निर्भर नहीं होने दे सकती, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में उत्पाद और इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाएगा अकेले अमेरिका को। वह भी उस स्थिति में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले ही दिन पलटी मार जाएंगे। इस बात का कोई गारंटी नहीं है, और यही हालात इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के चलते हालात विश्व युद्ध की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों का यह कहना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक संप्रभु देश के ऊपर ऐसे अचानक हमला कर उस देश के राष्ट्रपति को भी उठा के ले जाते हैं, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वजह के, जब ऐसी स्थिति में जब उनकी देश की जनता खुद अपने राष्ट्रपति से संतुष्ट हो, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति सीधे तौर पर नियमों और यहां तक कि अमेरिका के कानून का सीधा सीधा उल्लंघन कर रही है। ऐसी स्थिति में ट्रंप के ऊपर एक बार फिर से पूरी संसद भर में लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। ट्रंप की पार्टी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ट्रंप के कामों को लेकर के भी सवाल दागे जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े पॉइंट बन जाते हैं इंडिया को लेकर के, कि इंडिया के अंदर आखिरकार ट्रंप को क्या ऐसा दिख जाता है जिसके चलते ट्रंप बार बार अपने ही सर पर कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि ट्रंप अपना खुद का सबसे बड़ा नुकसान भारत को लगातार धमकी देकर के कर रहे हैं, क्योंकि भारत अमेरिका को धमकी भले ही ना देता हो, लेकिन भारत की नीतियां जैसे ही अमेरिका की तरफ से धमकी जाती हैं, उसके तुरंत बाद पलटती हैं, और जैसे ही भारत नियम और तरीके पलटता है, उससे सीधा झटका अमेरिका को लग जाता है। और हालात इस वक्त वही बनते नजर आ रहे हैं। फिर से वही हालात पनप रहे हैं जो कुछ महीने पहले भयंकर तनाव थे। लेकिन अब स्थितियां यह पहुंच रही हैं कि भारत कुछ जवाब नहीं, लेकिन
डायरेक्टली एक्शन जरूर कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आगे एक्शन की और भी ज्यादा जरूरत है, या फिर भारत को अब इन जगहों पर रुककर ट्रंप से और अमेरिका से बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।